हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के बारे में। इसके क्या क्या लक्षण पेशेंट के अंदर मिलते हैं और उन लक्षणों के आधार पे हम कैसे पेशेंट की डायग्नोसिस हम करवा सकते हैं, क्या डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको केवल प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हुआ है या फिर उसको प्रोस्टेटिक कैंसर हो चुका है, क्योंकि इसी के बाद से ही पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है इस तरह की समस्या। तो जनरली मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जिसको आम भाषा में लोग गदूद बोलते हैं। फीमेल्स के अंदर ये ग्लैंड नहीं होती। और मेल के अंदर देखा जाता है कि 40-50 वाली एज में जाके इस ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो हमारी यूरिन के सिम्टम्स, पेशाब वाले सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ केसेस में जाके देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर बनने की शुरुआत हो जाती है। तो जनरली देखा जाता है 10% केस ऐसे मिलते हैं प्रोस्टेट कैंसर के जिनकी एज अभी 55 से नीचे है। ये साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है। कारण की बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव फैक्टर इसका, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉजिटिव फैक्टर प्रोस्टेट कैंसर का नहीं है। जो लोग अल्कोहल का एडिक्शन वगैरह करते हैं, बहुत लंबे समय से शराब वगैरह पीते हैं, उनके अंदर ये समस्याएं ज़्यादा देखी गई हैं। वो रिस्क फैक्टर की तरह हम उसको बोल सकते हैं। तो जनरली देखा जाता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जहाँ पे होती है कि प्रोस्टेट बड़ी हो चुकी है, प्रोस्टेटिस की प्रॉब्लम हो रही है, और इसके सिम्टम्स के प्रोस्टेट कैंसर के ये लगभग कॉमन से सिम्टम्स आते हैं। जो एनलार्जमेंट में सिम्टम्स मिलते हैं वो ही प्रोस्टेट कैंसर में मिलते हैं। बस 3-4 सिम्टम्स नए आते हैं जिसको देखते हुए डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है कि कहीं पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं बनना है। तो जनरली देखते हैं तो डिफिकल्टी होती है उसको यूरिनेशन में। अब डिफिकल्टी भी इसमें 2-3 तरीके से होती है। जैसे कि समझिए कि पेशेंट को बहुत तेज पेशाब लगा हुआ है, तो पेशेंट करने जाता है लेकिन पेशाब जल्दी से नहीं आता है। उसको लगता है कि कोई चीज अंदर अटकी हुई है। अटकने का मतलब यहाँ से ऐसा है कि उसको फ्लो ठीक से नहीं आएगा, उसकी जो धार है वो भी ठीक से नहीं बनेगी। वीक स्टीम इस कंडीशन को बोला जाता है। या फिर इंटरप्टेड फ्लो रहेगा कि उसको बीच में फ्लो ठीक आ रहा है, धार ठीक बन रही है, बट बीच बीच में रुक रुक के आ रहा है वो ऑटोमेटिकली। तो इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। अर्जेंसी मिलती है पेशेंट को, बार बार उसको पेशाब की इच्छा हो रही है कि अभी पेशाब करके आए हैं, बट फिर से उसको पेशाब जाना पड़ रहा है। और अर्जेंसी का मतलब यहाँ पे कि उससे पेशाब कंट्रोल नहीं होता है। और ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि पेशाब बार बार आ रहा है, और अधिकतर ये रात में उसकी अर्ज ज़्यादा बढ़ती है कि रात में पेशेंट के सारे सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर हो जाते हैं दिन की अपेक्षा अगर हम कंपेयरिंग करते हैं। इसी में साथ साथ देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर लीकेज होनी शुरू हो जाती है कि पेशेंट को ऑटोमेटिकली अपने आप उसका यूरिन आउट हो रहा है। कुछ केस में देखते हैं कि यूरिन की रिटेंशन हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका साइज बढ़ जाता है, तो पेशेंट की जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर पेशाब इकट्ठा होता रहता है और उसको आउटपुट नहीं मिलती है। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन वाला सिम्टम भी इसके अंदर देखा जाता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि पेशाब करने के साथ साथ पेशेंट को कई बार जलन वाला दर्द भी होता है। जनरली कटिंग वाला दर्द भी पेशेंट को कई बार देखा जाता है कि वहाँ पे उस वाले एरिया में दर्द बना हुआ है। ये सारे सिम्टम्स देखकर तो हम जनरली ओल्ड एज में जाके, मतलब हम मान सकते हैं कि 50 के बाद इस तरह के सिम्टम्स अगर पेशेंट के अंदर हैं तो जाके उनको अपना डायग्नोसिस जरूर करवाना चाहिए, अगर उनको पेशाब से संबंधित इनमें से कोई भी लक्षण अगर पेशेंट को मिल रहा है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। क्या पता पेशेंट को प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो, क्या पता उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ हो, क्या पता उसको यूरेथ्राइटिस हुआ हो, क्या पता उसको सिस्टाइटिस हुआ हो। मतलब आपको कहीं पे यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स उस समय के लिए आ सकते हैं। कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि हमारी जो स्टोन है, किडनी स्टोन है, वो हमारे ट्रैक में आ गई है, हमारे ब्लैडर में आ गई है, उसकी वजह से भी कई बार इस तरह के सिम्टम्स सामने आते हैं। तो इस तरह के केस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए डॉक्टर आपके बहुत सारे टेस्ट करवा सकते हैं। अब इनमें से जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं, अगर आपके अंदर 50% भी प्रेजेंट हैं यूरिन वाले, तो आप जाके अपने नज़दीकी टॉप यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, जिससे वो आपको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें 2-3 टेस्ट करवाएंगे, उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा। पहला टेस्ट इसमें जनरली आप एक सिंपल जाके अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड भी लिख के देंगे, जिससे प्रोस्टेट का साइज और कितना उसका वेट हो चुका है उसका एक जनरल आइडिया लग जाता है। सेकेंड जांच आपकी इसमें करवाएंगे PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजेनिक जांच होती है, जो कि आप करवाएंगे ब्लड के माध्यम से इसकी टेस्ट होगी।
जनरली देखा जाता है 4 से 10 के बीच में Ng/ml, नैनोग्राम पर मिलीलीटर, इसकी ये रेंज होती है। अगर आपका 10 से ऊपर मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है और आप प्रॉब्लम में है। कंफर्मेशन करने के लिए अगर आपके प्रोस्टेट का साइज बढ़ा आता है, आपका PSA बढ़ा रहा है, 10 प्लस में है, 10 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, साथ में आपके सिम्टम्स पूरे मैच हो रहे हैं कि आपको कई बार पेशाब में ब्लड भी आ चुका है, कई बार आपको सीमेन भी ट्रेस हो चुका है, तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती है तो कंफर्मेशन के लिए आपकी बायोप्सी की जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड की, और उसमें देखा जाएगा कि ये सेल्स कैसी वाली ग्रोथ कर रही हैं, या वो मलिग्नेंट सेल है, मतलब कैंसरस सेल है, या फिर नहीं है, या फिर वो नॉर्मल प्रोस्टेट की ही सेल्स बढ़ी हुई है। तो ये सारी जांचेस होंगी और उससे जनरली आपको एक डायग्नोस करके बता दिया जाएगा भाई आपके अंदर ये समस्या है। अब समस्या हो गई तो उसका सॉल्यूशन भी आपके यूरोलॉजिस्ट ही देंगे। अगर आपको लगता है कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड का आपको कैंसर हो चुका है तो सबसे पहले आप इसको निकलवा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपकी कंडीशन, आपको लगता है कि हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कि हमारे पेशाब अटकता है, पेशाब का फ्लो ठीक से नहीं आता है, क्योंकि ऐसा जनरली देखा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जब बढ़ता है तो उसमें मेडिसिन देने से तो पेशेंट को आराम हो जाता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, मेडिसिन दी, कोई होम्योपैथी दे दी या आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन दे दी, उससे तो पेशेंट को आराम हो जाता है। बट जहाँ पे कैंसरस वाली कंडीशन होती है उसमें ये दवाइयाँ ऐसे करके काम नहीं करती। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसमें जाके सर्जरी भी करवा सकते हैं, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आपको और कोई समस्या, जैसे इस वाली एज में हम देखते हैं अधिकतर आज के समय में बहुत सारी चीज़ें पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए डॉक्टर सर्जरी से कई बार मना कर देते हैं। जैसे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन ये प्रॉब्लम रहती है, उसको हाई ग्लूकोज लेवल उसकी बॉडी में रहता है, मतलब डायबिटीज़ पेशेंट को रहती है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो किसी को बाल पड़ा होता है, तो ऐसी समस्याओं में डॉक्टर मना कर देते हैं, जी आप काम चलाइए जब तक ऐसे काम चल रहा है, कुछ दवाइयाँ खा लीजिए जब तक काम चल रहा है, पैसे काम चलाइए, इसकी सर्जरी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह वाले केस में आप जाके मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, होम्योपैथी खा सकते हैं, साथ में आयुर्वेदिक खा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अगर प्रोस्टेट के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का कि क्या क्या उसके सिम्टम्स मिलेंगे और क्या उसमें आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कहीं से कहीं तक भी प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, बस इसका साइज बढ़ा हुआ है और हम इसकी सर्जरी करेंगे। तो सिंपल सा ये है, सर्जरी करवाने से पहले लगभग 1 महीने आप होम्योपैथी दवाइयाँ खा सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो प्रीवियसली बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर वो दवाइयाँ पहले इस्तेमाल कर लीजिए। उस वीडियो में मैंने एक होम्योपैथी मेडिसिन बताई है, 2 होम्योपैथी मेडिसिन बताए एक्चुअली मैंने उसमें, और प्लस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई है। उनको आप यूज़ करेंगे तो लगभग 1-2 महीने में कंडीशन आपकी 50% से ज़्यादा बेटर हो जाती है। ठीक है, तो बस आप इस तरीके से ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।